क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। मुझे हल्के में मत लेना, एकनाथ शिंदे की ललकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स में आपके साथ शगुफ्ता खान। एकनाथ शिंदे के मुझे हल्के में नहीं लेना वाले बयान पर महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा हो गया है। लेकिन हाल ही के दिनों में सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके रिश्तों में थोड़ी गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र की सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इसके संकेत उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की हालिया बयानों से मिलते हैं। सूत्रों की माने तो शिंदे और मुख्यमंत्री फडणवीस के बीच कोल्ड वार की स्थिति है। इसी बीच एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर टांगा पलटने वाला बयान दोहराया। नागपुर में पत्रकारों से शिंदे ने जब बातचीत की तो उन्होंने कहा, यह तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहेब और दीगे साहेब का कार्यकर्ता हूँ। यह समझ के मुझे 2022 में हल्के में लिया तो मैंने टांगा ही पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया और आम जनता की इच्छाओं की सरकार लेकर आए। इसीलिए मुझे हल्के में मत लेना। यह इशारा जिन्हें समझना है वह समझ ले। नहीं, देखिए, क्या कहा पहले आपने कि मुझे हल्के में नहीं ले, ये तो मैंने पहले ही कहा है। जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ। ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए, और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया। आम लोगों के मन की सरकार को हमने लाया वहाँ पर, और डबल इंजन की जो लोग चाहते थे, डबल इंजन की सरकार चली। और देखो, मैंने उस वक्त कहा था विधानसभा के पहले मेरे भाषण में कि मैं और देवेंद्र जी 200 से ज़्यादा सीटें लाऊंगा, तो 232 सीट आई है, और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। सियासी गलियारों में इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। शिंदे ने खुद को निडर बताया और कहा कि उन्हें पहले भी धमकियां मिली थी, लेकिन वे डरे नहीं। हाल ही के दिनों में महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच कुछ खटपट हुई और ये खबरें मीडिया के सामने आई। राजनीति के जानकार इसे कोल्ड वार बता रहे हैं। चर्चा यह थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट के कुछ विधायकों की वीआईपी सुरक्षा हटाने से दोनों ही दलों में खटपट की शुरुआत हुई। दरअसल गृह विभाग ने महाराष्ट्र में वीआईपी सुरक्षा की समीक्षा के बाद शिवसेना शिंदे गुट, बीजेपी और अजीत गुट के विधायकों की वाय दर्जे की सुरक्षा हटा दी थी। शिंदे ने भाजपा को सत्ता में वापस लाने में अपनी भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि साल 2022 में मैंने सरकार बदली। विधानसभा में अपने पहले भाषण में मैंने कहा था कि फडणवीस को 200 से अधिक सीटें मिलेंगी और हमें 232 सीटें मिली। दोनों मुख्यमंत्री शिंदे और एनसीपी नेता अजीत पवार ने अपने अपने जिलों में परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए परियोजना निगरानी सेल स्थापित किया है। मुख्यमंत्री के पास पहले से ही प्रमुख परियोजना की निगरानी के लिए वॉर रूम है, इसीलिए इसे बीजेपी सहयोगियों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री राहत कोष, जिससे जरूरतमंद मरीजों की मदद मिल सकती है, पहले से ही मौजूद था, लेकिन शिंदे ने अपनी खुद की मेडिकल सहायता सेल स्थापित की है। मैंने फडणवीस द्वारा बुलाई गई बैठकों से भी दूरी बनाए रखी, जिसमें 2027 कुंभ मेले की तैयारी पर चर्चा के लिए नासिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण की बैठक भी शामिल है। उन्होंने नासिक में एक अलग बैठक की, जिसमें भाजपा मंत्री गिरीश महाजन अनुपस्थित थे। शिंदे ने हाल ही में एक और बैठक की। उद्योग विभाग का नेतृत्व शिवसेना मध्य सामंत कर रहे हैं। रिश्तों में बढ़ते तनाव की चर्चा तेज हो गई है, जब फडणवीस के नेतृत्व वाले गृह विभाग में 20 शिवसेना विधायकों की पुलिस सुरक्षा घटा दी गई या हटा दी गई। इन विधायकों को 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद सुरक्षा प्रदान की गई थी। इस हफ्ते की शुरुआत में शिंदे ने कहा कि उनके और फडणवीस के बीच कोल्ड वार जैसा कुछ नहीं है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ द इंडिया मूव्स पर। नमस्कार।